नीलेश और प्रिया मॉल से घूमकर घर को वापस जा रहे थे। रात का समय था। बिजली गुल थी। चांदनी रात में झिंगुरों की आवाजें आ रही थीं। उन्होंने मॉल से काफी अच्छी शॉपिंग की थी। दोनों बड़े ही खुश थे। वो दोनों जा ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक संकरी गली मिली। नीलेश उधर से जाने में थोड़ा झिझक रहा था। उसने प्रिया से कहा, रोड वाले रास्ते से चलते हैं ना, वहां थोड़ी चहल पहल होगी। पर प्रिया ने कहा, नहीं, ये रास्ता छोटा है, घर जल्दी पहुंचेंगे। प्रिया को ये न लगे कि वो डरपोक है। नीलेश ने कहा, हाँ चलो, मैं तो तुम्हारे लिए ही कह रहा था, डरते डरते ही सही। पर वो उस रास्ते पर चल दिया। चलते चलते वो किसी चीज से जा टकराया। अंधेरे में अपनी आंखें मलते हुए जब उसने देखा तो पाया कोई आदमी था। अरे भाई साहब, लगी तो नहीं? कहते हुए दोनों आगे बढ़ गए। कुछ दूर गए ही थे कि एक बार और नीलेश की भिड़ंत किसी से हो गई। नीलेश ने अभी होश संभाला ही था कि सामने वाले आदमी ने कहा, अरे भाई साहब, लगी तो नहीं? नीलेश थोड़ा सकबकाया। उसे ये सब डेजा वू की तरह लगने लगा था। अब नीलेश ने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाई तो पाया कि वो ठीक उसी जगह पर खड़ा था जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। उसने सड़क के दोनों तरफ देखा तो पाया कि दोनों तरफ आदमी खड़े थे। चांद की रोशनी में जब थोड़ा ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वो दोनों आदमी हूबहू बिल्कुल नीलेश की तरह ही दिखते थे। अब नीलेश को काटो तो खून नहीं। उसे तुरंत प्रिया की याद आई। उसने देखा, पाया कि प्रिया उसके सामने ही खड़ी थी और उसे अजीब तरह से घूर रही थी। नीलेश ने प्रिया कहा तो प्रिया ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। नीलेश के बदन का रंग नीला पड़ने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो तीनों उसकी तरफ बढ़ने लगे। देखते ही देखते तीनों उसकी तरफ दौड़ने लगे। नीलेश एकदम बेसुध खड़ा था। वो तीनों से टकराने ही वाले थे कि अचानक से नीलेश की नींद खुली। उसने देखा तो सुबह हो चुकी थी और आज उसे शॉपिंग करने मॉल जाना था प्रिया के साथ।